हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। खंडवा में कांग्रेस प्रत्याशी को जीत का भरोसा, ज्वलंत समस्याओं को चुनावी मुद्दा बनाने पर जोर। कलेक्टर ने दिखाई दरियादिली, जनसुनवाई में पहुंचे दिव्यांगों और बच्चों को दिलाया परेशानियों के हल का भरोसा। जालौन की युवती ने माता पिता पर बेचने की कोशिश का लगाया आरोप, घर से भागकर ग्वालियर एसपी की शरण में पहुंची। शराबी पिता की करतूत, निर्वस्त्र होकर नाबालिग बेटी के सामने आकर पी शराब और की छेड़छाड़। बिना किसी बात के कॉलेज में छात्र की बेरहमी से पिटाई, कड़े से वार कर किया लहूलुहान। अब खबरें विस्तार से। खंडवा बुरहानपुर लोकसभा सीट में हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए ठाकुर राजनाथ सिंह ने जीत का दावा किया है। उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी और बढ़ते डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ केंद्र और राज्य सरकार की असफलताओं को चुनावी मुद्दा बनाने को कहा है। खंडवा में कांग्रेस प्रत्याशी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसके लिए वे पूरी तरह से तैयार हैं। सिंह ने चुनावी दौड़ से हटने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव से भी बात होने और उनका समर्थन मिलने की बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे मुद्दों पे विफल हुई है। उसमें सबसे पहला मुद्दा महंगाई, किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी, डीजल पेट्रोल, सारी चीज़ें जो है वो बेकाबू है और वो सब तमाम चीज़ों का जो है भारतीय जनता पार्टी की जो विफलता है उसका जवाब खंडवा लोकसभा का मतदाता देगा और ये कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव जीतेगी। यहाँ कार्यकर्ता बहुत यूनाइट। शिवपुरी के कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह की दरियादिली देखने को मिली है। जनसुनवाई में अपनी समस्या को लेकर आए दिव्यांगों को कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने स्वयं बैठाकर कुर्सी पर बैठाया है, उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने मौके पर संबंधित अधिकारियों को बुलाकर उनकी परेशानियां दूर करने के लिए भी दिशा निर्देश दिए हैं। कलेक्टर अक्षय सिंह जनसुनवाई में पहुंचे दिव्यांगों ने ट्राईसाइकिल दिलाने की गुहार लगाई। उन्होंने इसके अभाव में आवाजाही में तकलीफ होने की बात कही है और दैनिक जीवन में हो रही समस्याओं से अवगत कराया। अरे हम बैटरी वाली साइकिल के लिए आए थे। बैटरी वाली दिक्कत आ रही है हमें साइकिल चलाने में, ये प्रॉब्लम आ रही है विकलांग। और हम दो तीन साल हो गई हमें साइकिल नहीं मिली। हमें बात हुई, कलेक्टर साहब ने बताया कि मिल जाएगी साइकिल। जिला कलेक्टर ने कहा कि दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। उन्होंने इसको लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने दिव्यांगों को आ रही अन्य समस्याओं को हल करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। अगर कोई मोटराइज उसकी मांग होती है और उसमें कोई उलझन है तो जो हमारे पास उपलब्ध होता है वो पहले देने का प्रयास करेंगे। बहुत समय तक रोके रखने के बजाय अगर पात्रता बनती है तो जो उपलब्ध है वो जल्दी देने की कोशिश। जन सुनवाई में अपनी समस्या लेकर पहुंचे फुटबॉल के खिलाड़ी कुछ बच्चे घबरा गए। इस पर कलेक्टर ने एक बच्चे राहुल को गोद में उठाया और अपने ऑफिस में ले जाकर अपनी ही कुर्सी पर बैठाकर सुकून से उसकी बात सुनी। बच्चे ने फुटबॉल खिलाड़ी बनने के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। राहुल कौन से क्लास में पढ़ते हो? तीसरे। क्या खेलते हो? फुटबॉल। तो आज तुम कलेक्टर साहब के पास आए थे? हाँ। तो कैसा लगा तुम्हें कलेक्टर साहब की कुर्सी पे बैठ के? बहुत अच्छा। है? अच्छा लगा? डर लगा तुम्हें कलेक्टर साहब की कुर्सी पे बैठे तुम? कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह भी बच्चों की मदद करने में देर नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने संवेदनशील व्यवहार दिखाते हुए नन्हे फुटबॉल खिलाड़ियों को हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। एक्चुअली बच्चे थोड़ा घबरा से रहे थे बताने में खुल करके, तो इसलिए उनमें से एक को कहा कि अगर वो शायद बैठेगा तो उनको ये जगह कोई अटपटा नहीं लगेगा, कोई अपना सा लगेगा, तो वो खुल के बता सकेंगे। शुरू में कुछ समय तक कोई कुछ बताने में झिझक रहा था, इसलिए मैंने उन्हीं के बीच से एक लोगों को बोला, बच्चे को बोला कि
आप ही बैठ जाओ कुर्सी में तो शायद सहजता महसूस करेंगे। और बता भोपाल के कोटरा नया बसेरा में रहने वाले दिव्यांग आशीष को व्यवसाय करने के लिए पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने साइकिल ठेला भेंट किया। दिव्यांग आशीष सब्जी बेचना चाहता था, लेकिन उसके पास इसके लिए साइकिल ठेला नहीं था। उसने परिवार के भरण पोषण के लिए कांग्रेस विधायक से गुहार लगाई तो उन्होंने उसे साइकिल ठेला भेंट कर दिया। आशीष ने पूर्व मंत्री की इस मदद का आभार जताया और इससे घूमकर फल सब्जी बेचने की बात कही। इस मौके पर पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ऐसे लोगों की मदद करती रहती है और हमेशा करती रहेगी। एक विकलांग है जो फल और सब्जी बेचता है, तो आज उसको हमने एक साइकिल रिक्शा दिया है जिसमें सामान रख के वो घूम के बेच सकता है और उसके बच्चों को, परिवार को पाल सकता है। तो वो हमने आज दिया है और ऐसे जो भी नीडी लोग होते हैं उनकी मदद लगातार करते रहेंगे। नौगांव में इस महीने पड़ रहे त्योहारों पर अमन, चैन और सौहार्द कायम रखने के लिए नगर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में इस संबंध शासन द्वारा जारी निर्देश पर अमल करने को लेकर चर्चाएं भी की गई। नौगांव पुलिस थाने में नगर एसडीएम विनय की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। इसमें एसडीओपी कमल जैन, टीआई अभिषेक चौबे, नायब तहसीलदार झाम सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी और समिति सदस्य शामिल हुए। बैठक में तय किया गया कि इस महीने में होने वाले पर्वों पर शासकीय गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। बैठक में सभी अधिकारियों और समिति सदस्यों के नागरिकों को इसके लिए जागरूक कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि त्योहारों के दौरान सांप्रदायिक संभावना बन सके। उत्तर प्रदेश के जालौन में एक युवती शिकायत लेकर ग्वालियर एसपी अमित सांघी के पास पहुंची। उन्होंने शिकायत में बताया कि उनके माता पिता उसे बेचने की फिराक में हैं। एसपी ने पूरे मामले की जानकारी जालौन पुलिस से मंगवाई है। उन्होंने युवती को महिला थाने के माध्यम से काउंसलिंग कराने भेज दिया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मंगलवार को उत्तर प्रदेश के जालौन में रहने वाली एक युवती पहुंची और एसपी अमित सांघी से माता पिता पर उसे मुंबई में किसी व्यक्ति को 2 लाख रुपयों में बेचने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इसके बाद वो घर से भागकर ग्वालियर आई और पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाई। शहजादपुरा से। क्या हुआ आपके साथ? मेरे मम्मी पापा मुझे बेचना चाह रहे थे। आप कैसे मानो पकड़ा के बेचे जा रहे थे आप? कॉल आई थी उसकी लड़के की। किसको फोन आया? एक लड़का था, उसी की कॉल आई थी बम्बई से। बम्बई से बोला? हाँ। क्या बताया उन्होंने? बोला 3 तारीख की मीटिंग फिक्स है। फिर आप कैसे आए वहाँ से? वहाँ से मैं सुबह ही निकली जब मुझे मालूम पड़ा शाम किसी को बता कर आई? नहीं, अगर मुझे बता के आती ना तो वो लोग मुझे मार डालते। आप किसने बताया कि जनसुनवाई में आ रहे हैं आपको? एक आंटी से पूछा, वो यहीं मिली थी स्टेशन पर। पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने युवती की शिकायत सुनी और उसे महिला थाने के सुपुर्द कर दिया। उन्होंने जालौन पुलिस से संबंधित युवती के परिजनों के बारे में जानकारी मंगाई। इसके बाद मामले में कोई कार्यवाही की जाएगी। ये अभी जनसुनवाई में एक युवती आई है जालौन से और उसने ऐसा बताया कि उसके माता पिता उसको कहीं बेचना चाह रहे हैं, कुछ इस तरह की बात उसने बताई है। क्योंकि संवेदनशील मामला है, इसको अभी महिला थाने भिजवाया गया है जहां पे उसकी काउंसलिंग होगी। और मीनवाइल एसपी जालौन को मेरे द्वारा खबर की जा रही है, वो वस्तु स्थिति का पता लगा के और यदि उनकी कोई टीम यहाँ आ जाएगी तो इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो कर ली जाएगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ, सनसनी नहीं सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। हमारे लोकप्रिय नेता माननीय रुस्तम सिंह जी, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
साधु परिषद विधानसभा मुरैना। मैं यू भारत चैनल को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं और ये उम्मीद करती हूं कि जिस तरीके से आज देश में समस्याएं हैं उनको उजागर किया जाएगा, ईमानदारी के साथ पत्रकारिता के जो कर्तव्य हैं उनका वहन किया जाएगा और हमारी शुभकामनाएं हैं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद दोबारा स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। टीकमगढ़ जिले में कार सवार आधा दर्जन बदमाशों ने देर रात होटल पर खाना खाने गए युवक पर चाकू से हमला कर 35,000 रुपए लूट लिए। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश कार में सवार होकर मौके से भाग निकले। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ये मामला थाना कोतवाली क्षेत्र के टीकमगढ़ ललितपुर रोड पर स्थित एक ढाबे का है। यहाँ बीती रात करीब 1 बजे ग्वालियर निवासी हार्वेस्टर मालिक नरेंद्र अपने स्टाफ सहित खाना खाने गया था। ढाबे पर भीड़ भाड़ देखकर नरेंद्र ने एक कर्मचारी को खाना पैक करवाने के लिए भेजा। इस बीच एक कार में सवार आधा दर्जन बदमाश आए और हार्वेस्टर मालिक नरेंद्र पर चाकू से हमला कर उससे 35,000 रुपए लूट कर भाग गए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने नरेंद्र को लहूलुहान हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सर मैं दूसरे गांव से पैसे लेके आ रहा था। दूसरे गांव में पैसे लेके नहीं आ रहा तो मैंने कहा चलो खाना खा लो। होटल पे आ गया था मैंने खाना खा लो। खाना के लिए जैसे ही रुका वहाँ पे बब्बर हो रहा था पहले से। सो मैंने, मेरा ड्राइवर था, मैंने उसको पैसे दिए। मैंने कहा ये पैसे ले राजा, खाना पैक करा ले, चलो अपन चलिए यहाँ से। उतने में 2-3 लोग आए। जैसे मैंने पैसे निकाल के दिए, पैसे देख लिए उन लोगों ने। तो राजा थोड़ा उधर को गया खाना पैक कराने के लिए। इतने में उन्होंने पकड़ के नहीं 2-3 चाटे मारे और पैसे मैसे छुड़ा लिए और चाकू मार दिया। पुलिस का कहना है कि घटना की सूचना पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक नरेंद्र ग्वालियर का है, उसका हार्वेस्टर जो है कटिंग के लिए इस क्षेत्र में ईशानुगी कर रहा है। उसका ड्राइवर राजा भैया रिपोर्ट किया है कि 5-6 लड़के आए रात में जो है और जब खाना खा रहे थे तो उसी समय इनके साथ जो है मारा पीटी किए, जिससे इसके पेट में जो है एक धारदार हथियार से जो है चोट पहुंचाई है नरेंद्र की और उनके कुछ पैसे भी वो ले गए हैं। खंडवा के श्री नीलकंठेश्वर कॉलेज में एक छात्र की पिटाई का मामला सामने आया है। बदमाशों ने कॉलेज के एडमिशन कराने आए छात्र का नाम पूछा। युवक ने जैसे ही अपना नाम नवाज बताया तो उसे बुरी तरह पीट दिया। छात्र ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को देकर कोतवाली थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। खंडवा के दुबे कॉलोनी निवासी नवाज खान सोमवार को एसएन कॉलेज में फर्स्ट ईयर की एडमिशन लिस्ट में अपना नाम देखने गया था। जब वो सूची देख रहा था तभी 4 युवक आए और नाम पूछने के बाद उसकी पिटाई करने लगे। उन्होंने उसे लात मुक्कों से मारने के साथ सिर और मुंह पर हाथ में पहने कड़े से वार किया। छात्र ने घटना की जानकारी तुरंत अपने परिजनों को देकर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। राउंड का फॉर्म जमा करने गया था तो सर फॉर्म जमा करने के बाद मैं लिस्ट आने के इंतज़ार में सर वहाँ पर बैठा हुआ था कॉलेज में। तो सर जब सर ने मैम ने आकर जब लिस्ट लगाई तो मैं लिस्ट में अपना नाम देखने गया था तो वहाँ पर लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि चलो अब घर चलते हैं, अपन कल आ जाएंगे। तो इतने में एक अज्ञात व्यक्ति आया सर और उसने मेरी कॉलर पकड़कर मुझे एक तरफ ले गया बोले और मुझसे पूछा बोले तेरा नाम क्या है। तो मैंने अपना नाम बता दिया सर। तो इतने में सर उसने और उसके साथियों मुझे मारने लग गए सर। युवक की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस युवक की एमएलसी कराकर अज्ञात बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट गई है और कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे से फुटेज खंगाल रही है। कल एक छात्र ने आके थाने पर रिपोर्ट किया है। वो एडमिशन के लिए गया था। उस वक्त एक अज्ञात व्यक्ति उसके पास आया, उसे साइड में ले जाकर उससे नाम पूछा
और उसके नाम बताने पर उसने उसके साथ मारपीट कर दी। उसे मारपीट में साधारण चोट आई है, जिसने आगे यहाँ पर बताया। उसके बाद उसकी रिपोर्ट लिखी गई है मेडिकल करवाकर। लड़के अज्ञात हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन में है, देखते हैं कौन लड़के हैं क्या है। खंडवा के संजय नगर स्थित शराब की दुकान के पीछे अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। संजय नगर के निवासियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर उसकी शनाख्त कराई गई और उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खंडवा में कोरगला गांव के 45 साल के राजू बछाने का शव शराब की दुकान के पीछे नाले में पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब शव की शनाख्त की तो मृतक के सन्मति नगर में दामाद आकाश ने उसकी पहचान की। शव पर किसी भी बाहरी चोट का निशान नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया ज्यादा शराब पीने से उसकी मौत होने का प्रतीत होता है। इसकी जांच की जा रही है। अभी मामला जांच में है। ये अज्ञात था लेकिन अभी ज्ञात हो चुका है। राजू बछाने नाम है इसका, 45 साल उम्र है और कोरगला का रहने वाला है। इसके दामाद आकाश जो सम्मति नगर पदम नगर क्षेत्र में रहता है, उसने पहचान की है इसकी। नवरात्रि की तैयारियों के साथ ही दशहरे की तैयारियां भी शुरू हो गई है। भोपाल में सरकार द्वारा कोविड गाइडलाइन के मुताबिक रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए जाने लगे। छरे में राजधानी में होने वाले परंपरागत रावण दहन कार्यक्रमों के लिए दर्जन भर स्थानों पर कलाकार पुतले बनाने में जुट गए हैं। सरकार ने बड़े पुतलों के दहन पर रोक लगा रखी है, जिससे कलाकार तय ऊंचाई के ही रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बना रहे हैं। कलाकारों का कहना है कि इस वर्ष बड़े पुतले बनाने का ऑर्डर नहीं मिला है, जिससे उन्हें छोटे पुतले बनाने पड़ रहे हैं। उन्होंने इससे आर्थिक नुकसान होने की दुहाई दी और पुतलों की ऊंचाई बढ़ाने की गुहार लगाई। ये कम से कम साहब 1 महीने से तैयारी चल रहा है। ये अपन 10 फीट से लेके 20 फीट तक का बनाते थे। क्या कीमत रहेगी? अरे कीमत तो साहब कुछ नहीं मिलता है, वो तो जो है कि इकट्ठा हो जाता है, बस ज़्यादा तो होता नहीं है, लागत बहुत होती है इसमें। कितने रावण बनाए हैं इस बार आपने? इस बार मैंने 20 रावण बनाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए यू भारत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।